हेलो एवरीवन। आज हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं जिसका मेजरमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेजरमेंट हमारे एक वीवर ने भेजा है जिनको स्टिचिंग में इस मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं को आ रही है, ऑलमोस्ट सभी को ऐसे मेजरमेंट आने पे प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि किसी किसी की बॉडी का ऐसा मेजरमेंट होता है कि हमें काफी प्रॉब्लम आती है। हर किसी के सामने कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम जरूर आती होगी कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हर एक मेजरमेंट नहीं है, तो उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल वीडियो बताएंगे, कंप्लीट हमारे वीवर का ही मेजरमेंट, उसी पे आज की हमारी सारी कटिंग रहेगी, जो कि बस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर नहीं है, आर्मोल नहीं है, तो उन सब का करेक्शन कैसे करते हैं। और हम बैक की कटिंग करेंगे। पहले हमारा कंप्लीट मेजरमेंट है 42 बस्ट है, मैन बस्ट 36.5 हमारी अपर बस्ट है। शोल्डर इसमें हमारा बहुत कम है, 13.5 है। 15.5 आर्मोल बताया गया है। हालांकि बॉडी मेजरमेंट लेने में भी हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, ऐसे बॉडी मेजरमेंट भी होते हैं। कुछ एक बॉडी मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनमें हमें काफी करेक्शन करने होते हैं। इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, सभी मेजरमेंट एक साथ लगाएंगे तो हमारा कोई भी मेजरमेंट, कोई भी निशान मिस नहीं होगा। यहां से 1 इंच शोल्डर स्लोप लगाएंगे, उसके बाद हम बस्ट पॉइंट लगाएंगे। 42 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 11 पे लगाएंगे, ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई में जाएगा। 15 हम लेंथ रख रहे हैं, तो 15 में 1.5 इंच प्लस करेंगे, 16.5 रहेगी। अब नीचे निशान करके हम यहाँ पे लगाएंगे आर्मोल। अब आर्मोल का फॉर्मूला इसमें हमारा फेल हो जाता है कि 42 डिवाइडेड बाई 6 तो हमारा 7 पे आता है। यदि हम प्लस ना भी करें तो हमारा 7 पे आता है, लेकिन आर्मोल हमारा काफी कम है, तो हमें इसमें अभी के लिए हम इसमें ½ इंच कम करेंगे, 6.5 रखेंगे। आर्मोल को चेक करना बहुत जरूरी है। हम बॉडी के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको लूज रख देंगे। जहां पे जितनी हमारी बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। आर्मोल 15.5 है तो 15.5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आर्मोल आएगा। इन सभी बैक के लिए हमें ओनली यही निशान चाहिए, सभी निशानों को स्ट्रेट करेंगे। बैक में भी बस्ट पॉइंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी यहां तक डार्ट आती है। यदि ज्यादा डीप गला हो तो हम छोटी करते हैं। शोल्डर लगाना है, शोल्डर हमारा 13.5 है, तो हम उसी का ½ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 6.75 आएगा, ½ इंच उसमें हम प्लस करेंगे तो हमारा 7/4 आएगा। बैक है तो इसमें हम हमेशा बैक में 0.75 बैक करते हैं, इसमें हम ओनली ½ इंच बैक करेंगे, क्योंकि यहां से हमारा बस्ट मैन बस्ट ज्यादा है, तो हमारा यहां से हैवी पार्ट हो सकता है, तो हम ओनली ½ इंच बैक करेंगे। अब यहां पे हम लगाएंगे अपर बस्ट 36.5 है, तो हम उसमें डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9.1 के करीब आएगी हमारी। तो हम इसमें ½ इंच प्लस करते हैं। नॉर्मली बॉडी में हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हल्का सा यहाँ पे अपर बस्ट को लूज रखेंगे ताकि हमारे सारे निशान कंप्लीट लगे। 1 इंच करेंगे तो हमारा 1/4 इंच के करीब तो यहाँ नेक में चला जाएगा, तो हमारी ½ इंच की लूजिंग रहेगी। नेक भी हमारा छोटा है, 7 या 8 ही लिखा गया है। अब लगाएंगे हम वेस्ट 37 है, डिवाइड बाई 4 करेंगे, 9/1/4 होता है। तो हम जब यहाँ पे डार्ट यहां से करेक्शन करेंगे, शोल्डर की डार्ट निकालेंगे तो वो हमारी
7/8 नेक पे छोटी निकलती है, तो हम यहाँ पे 3/4 प्लस करके रखेंगे। 9 1/4 में 3/4 प्लस किया तो हमारा यहाँ पे 10 आता है। 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन भी रखेंगे। यहां से इसको मैच करेंगे। अब हम बैक डार्ट के लिए इसका हाफ करेंगे। 10 का हाफ 5 आता है और यहां तक डार्ट मैच करेंगे। अब हमने 3/4 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, उसकी डार्ट हम यहाँ पे पहले ही लगा देंगे। आधा इधर और आधा इधर, 3/4 की कंप्लीट डार्ट। यहां से जब शोल्डर कम करेंगे तो 1/2 इंच हमारी ये डार्ट और बढ़ जाएगी। अब शोल्डर कितना कम करें? 7/8 नेक है तो हम इसमें 1 इंच ही शोल्डर कम करेंगे। तो यहां से ऐसे हम इसको मैच करेंगे, क्योंकि हम इसको कट करके हमारे इस डार्ट पॉइंट पे मिलाते हैं। अब बैक पार्ट में सभी निशान लग गए, ओनली हमारा आर्महोल चेक करना है। तो आर्महोल का हाफ करेंगे। और इसको जहां पे हमारा इंची टेप, जहां पे हमारा फ्रंट कर्व एकदम सही सेट बैठता है, वहीं पे हम इसकी गोलाई देंगे। यदि हमने गोलाई ऐसे दी तो हमारा प्रॉपर नहीं बैठता है। अब हम 15.5 है हमारा आर्महोल, उसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, अभी हमने 42 बस्ट डिवाइड बाई 6 करके भी कम किया था, तब भी हमारा आर्महोल 17 आ रहा है। तो हम इसको और भी कम करेंगे। यदि मेजरमेंट बिल्कुल सही है तो आपको ऐसे ही कटिंग करनी है। हमारा 15.5 है तो ये हमारा 16 आ रहा है, तो एकदम परफेक्ट आएगा। क्योंकि हमारी बस्ट ज्यादा है तो 1/2 इंच हमने बैक में लूजिंग भी की है, तो हमारी 1/4 इंच इसमें भी हमने लूजिंग ऐड की है, 16 किया है। तो 16 एकदम परफेक्ट आएगा। अब हमारा काफी बार ऐसे में यहां से बड़ा हो जाता है, तो हम यहां से इसको साइड में 1/2 इंच क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये हम डार्ट छोटी बंद कर रहे हैं तो यहां से हमारा कम निकलेगा। 3 इंच पे हमारा शोल्डर स्लोप देंगे। और यहां से हम इसको कट करेंगे। अब हमें ये डार्ट कम यहां से सेंटर से यहां से कट करना है। और नेक की शोल्डर कम करने की, शोल्डर हम शोल्डर साइड से भी कम कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताना, शोल्डर साइड से अगर आपको कम करके सीखना है तो उसमें कितना कम होता है हम कंप्लीट बताएंगे। ब्लाउज की कटिंग हम किसी भी तरीके से सीखे, बस हमारा परफेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। अब हम इसको यहां पे स्टेपलर से, फेविस्टिक से, किसी से भी हम ऐसे उठाएंगे। नेक साइड से हमारा शोल्डर कम करेंगे। ये इतनी सी हमारी डार्ट यहां पे निकलती है। तो ये देखिए, हमारा अपर बस्ट में ओनली 1/2 इंच का ही हमारी लूजिंग रह गई है। तो हम नेक साइड से कम करते हैं, शोल्डर साइड से कम करेंगे तो प्रॉपर बॉडी से फ्रंट क्रॉस लेना होता है, यहां से क्रॉस करना होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग हमें डार्ट लगानी होती है। इसलिए हम नेक साइड से शोल्डर कम करते हैं तो फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस अपने आप निकल जाता है, डार्ट अपने आप निकल जाती है और साइड क्रॉस भी हो जाता है।
तो हम नेक साइड से ये डार्ट निकाल देते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट बैक रेडी है। यहां से नेक विड्थ स्टेप कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम नेक विड्थ लेते हैं। अब हम यहां से मेजर करेंगे तो ये हमारा 10 आ रहा है। तो इसका यूज फ्रंट में कैसे करते हैं चलिए दिखाते हैं। फ्रंट की कटिंग, तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग रहेगी। हमने निशान लगा लिए हैं ताकि समझाने में इजी रहे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग के सभी निशान हमने लगा लिए हैं ताकि हम आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। तो हमने यहाँ की विड्थ कितनी ली और कैसे ली, तो ये हमारा बैक है। बैक में हमारा बस्ट के पास 10 इंच आया है। तो इस 10 इंच को हम यहां पे निकाल देंगे और 42 हमारी मैन बस्ट उसका हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ तो हमारा बैक हो गया, फ्रंट हाफ ही होता है। तो हाफ करेंगे और 42 का हाफ यहाँ पे हमारी विड्थ रहेगी। तो ये देखिए 42 का हाफ हमारी 21.5 आती है। तो ये हमारी यहाँ की फ्रंट की विड्थ, इसी में हमारी सारी डार्ट कंप्लीट हो जाएंगी, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना। तो ये तो हमारी फ्रंट की विड्थ होगी कि हमें कितनी लेनी है। अब हम इंची टेप को यहाँ पे स्ट्रेट रखा है। 1 इंच का शोल्डर स्लोप, लेंथ हमारी 15 है तो 2.5 प्लस करके हमने 17.5 लिया है बस्ट पॉइंट 11 पे। और ये अंडर बस्ट 42 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारी अंडर बस्ट आएगी। तो 3.75 के करीब हमारी अंडर बस्ट आएगी। यहाँ पे हल्का सा ये हमारा ऊपर हो गया था, यहाँ पे हमारी अंडर बस्ट आएगी 3.75। अब हम शोल्डर लगाएंगे, तो जो हमने बैक में शोल्डर लगाया था सेम लगाएंगे। 13 का हाफ करेंगे प्लस हाफ इंच। अब यहाँ पे हम 1 इंच ही बैक करेंगे। नॉर्मल बॉडी में हम 1.25 इंच बैक करते हैं, यहाँ पे हम ओनली 1 इंच बैक करेंगे। अब हम 42 डिवाइड बाई 10 करेंगे, 4.2 के करीब आएगा। इसको यहां से इसको सीधा करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। इसका हाफ करेंगे और यहां पे मैच करेंगे। हमारी बेल्ट ज्यादा बड़ी हो जाती है क्रॉस में, तो हाफ इंच की डार्ट हम यहां भी निकाल देते हैं। 3/4 की यहां डार्ट बंद करेंगे। तो अब हमें ये कंप्लीट बंद करनी है। कटोरी ब्लाउज में हमें ये यहां तक कंप्लीट बंद करनी होती है। अब हमारी इस कटिंग में हम साइड डार्ट ज्यादा बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वरना हमारा आर्महोल ज्यादा क्रॉस हो जाता है। तो अब हम साइड डार्ट यहाँ पे 1 इंच की बंद करेंगे। और आर्महोल डार्ट बंद करेंगे। तो सभी निशान हमारे लग गए हैं। अब हम आर्महोल की डार्ट कितने की, उससे पहले हम अपनी ये डार्ट बंद करेंगे। 2 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम शेप देंगे, बाद में शेप हमारी परफेक्ट आएगी। साइड डार्ट बंद करने के लिए हमें कटिंग करनी पड़ेगी, तो हम पहले इसकी कटिंग करते हैं। यहां से 1 इंच हमारा ये कटिंग में जाएगा।
एक्स्ट्रा निकाल देंगे, शोल्डर स्लोप करेंगे हम और इसको रैंडम कट करेंगे। अब हम यहां से इसको कट करेंगे और ये बंद करेंगे। यहां से इसको कट करेंगे तो हमारी से इसको हम बंद करेंगे। नेक साइड से शोल्डर कम करेंगे और ये डाट निकाल देंगे। हमारा पेपर अच्छे से स्टिक नहीं हुआ तो हम इसको स्टेपलर लगाया है। अब हम ये डाट बंद करेंगे, नीचे से कट करेंगे और ऐसे बंद करेंगे। यहां से 1 इंच डाट बंद करने के बाद हमारा ये जो बस्ट पॉइंट है, इसको जब हम स्ट्रेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे कम हो जाता है, तो हमारी ये डाट परफेक्ट पड़ेंगी। अब हमारा यहाँ पे कम हो गया है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट डाट कितनी लगानी है? वेस्ट है हमारी 37, डिवाइड बाई 4 करेंगे 9/1/4, तो हमारा 7 1 पॉइंट तो इधर है, 7 1 पॉइंट को जब हम इधर रखेंगे तो 9/1/4 यहां पे आएगा। तो ये देखिए हमारी 2.1 की डाट आएगी, तो 1 इंच हम यहां रखेंगे और 1 इंच यहां रखेंगे। और ये डाट ऐसे आ जाएगी। अब हमारा यहां से कम होने से यहाँ की डाट हमारी ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। आमोल डाट को हम 1.25 से 1.5 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमने यहाँ की 1 इंच की डाली है और यहाँ पे हमारा कुछ भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा 10 इंच बैक है, तो ये देखिए हमारा 42 का जब हम हाफ करेंगे तो हमने 21.5 लगाया था, तो यहाँ भी हमारा 21.5 के करीब ही है। तो हमारी बस्ट कम नहीं हुई है। हमने ये डाट बंद करने से यहाँ की डाट ज्यादा हो गई और यहाँ की डाट हमारी कम आ जाएगी। अब हमने ये हल्के सी कटिंग कर दी थी, तो अब हम बेल्ट को कट कर सकते हैं। क्रॉस में लेना चाहें क्रॉस में ले सकते हैं, स्ट्रेट में रखना चाहें तो स्ट्रेट में कट कर सकते हैं। और इसको डाट को भी बंद कर लेंगे हम, तो हमारी यहां पे बेल्ट की डाट भी बंद हो जाएगी। और प्रॉपर हमें जितनी हमारी बेल्ट चाहिए उतनी मिलेगी। तो ये देखिए हमें 9/1/4 चाहिए, तो 9/1/4 हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। अब अपर बस्ट यहाँ की डाट को चेक करेंगे हम, तो यहाँ की डाट हमारी 1.5 से 1.5 इंच से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो अब हमारी अपर बस्ट है 36.5, तो हमारी यहाँ की डाट 36.5 है, तो
तो हमारा 9.1 आएगा। 9.2 कर लेते हैं तो देखिए हमारी डाट कितने की लगेगी, ओनली 1 और 1 इंच की। तो 1 इंच की हमारी यहाँ पे डाट आएगी। यदि हम कंप्लीट लगाते यहां से बस्ट में, अगर अपर बस्ट में यदि लूजिंग देख के भी हम लगाते तो हमारी 1.5 से भी ऊपर की डाट आ रही थी, तो हमारा यहाँ पे फुलान बन जाता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। तो हम ऐसे लगाते हैं। अब हम इस डाट को भी कट करेंगे और आमोल को परफेक्ट लगाएंगे। एक ही कटिंग सीखने से आप कोई भी किसी भी डिजाइन का ब्लाउज बना सकते हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेट करेंगे और शेपर से शेप देंगे। देखिए अब हमारा शेपर भी सेट हो सकता है यहाँ पे। बस्ट के अकॉर्डिंग हमारा इसमें शेपर ऐसे रखा जाएगा। अब हम आमोल चेक करेंगे। तो आमोल था हमारा 15.5, तो हाफ करेंगे और बैक हमने 8 इंच का रखा था, तो ये भी हम 8 का ही रखेंगे। 1/4 इंच की लूजिंग रखेंगे इसमें भी। तो ये देखिए अभी भी हमारा ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको यहां से और कम करेंगे। तो जब हमारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी आ जाती है तो हमारा आमोल कोई भी फॉर्मूला, सब फॉर्मूले फेल हो जाते हैं जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी मेजरमेंट आते हैं। बस ज्यादा, आमोल कम, शोल्डर कम, तो हम उनकी करेक्शन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कट करनी होती है। तो अब हमारी 8 इंच परफेक्ट आई है, तो अब हम यहां से आमोल भी कट करेंगे। अब हमारी नॉर्मल सभी कटिंग परफेक्ट हो गई हैं, बस कटोरी निकालनी है। अब हमारी कटोरी के लिए जितना हमारा 4.2 इधर है, 4.2 ही इधर लगाएंगे। यहां पे हमारा 3.5 है, 3.5 ही हम यहां लगाएंगे। फ्रंट नेक 6.5 पे रखेंगे। विड्थ हमारी यदि 2.5 रेडी स्टेप रखेंगे तो 3.5 हमारी कंप्लीट रहेगी। तो 2.5 में भी हमारा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा नेक की विड्थ आएगी। फ्रंट के लिए नेक जब हम कटोरी कट करते हैं तो फ्रंट में हमारा नेक पहले लगाना जरूरी हो जाता है। अब हम शेपर से ऐसे इसको मैच कर सकते हैं और फिर हम शेपर को ऐसे रखेंगे जहां हमारा अच्छे से मैच हो रहा है। तो ये हमारी कटोरी कंप्लीट रेडी है। अब हम बैक और फ्रंट को चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट है, यहां से यहां, और बैक हमारा ये है। तो जब हम बैक को ऐसे चेक करेंगे, सिलाई से सिलाई मैच करेंगे यहां पे हमारी, और चेक करेंगे तो देख सकते हैं हमने यहाँ की डाट बंद कर दी थी। यहां जो हमारा स्टिचिंग में आएगा वो हम सिलाई में कटिंग, कपड़े में कटिंग में लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे है
और ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। ऐसे ही हमारी कंप्लीट कटिंग मैच होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपर बस्ट और बेस्ट में काफी गैप होते हुए भी अपनी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आती है। थैंक यू, यहां तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।